हाय एवरीवन, हर्ष दिस साइड एंड यू आर वाचिंग हर्षवन। खुले आम बताया था निफ्टी के अंदर जब तक मार्केट के अंदर ये लेवल 24565 का नहीं कटेगा मैं सेल साइड के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई और यहाँ से पूरी रिवर्स हो गई। अब ये क्यों हुआ इसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करने वाले। क्या वॉर का सिनेरियो और चलेगा, क्या यहाँ से मार्केट के अंदर और करेक्शन देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आने का चांस जो है बन रहा है मार्केट के अंदर, इसको डिटेल के अंदर समझेंगे। एंड गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में भी हमने काफी टाइम से बात नहीं करी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले कि सिल्वर गोल्ड का क्या टारगेट रह सकता है, कहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा है बाय करने का। हर एक चीज पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले आज की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी का नेक्स्ट मूव और गोल्ड एंड सिल्वर का नेक्स्ट मूव आज आपको पता चल जाएगा। और आपको पैनिक होना है या डिसीजन अच्छा लॉजिकली लेना है, ये आपके हाथ में मैं छोड़कर जाऊंगा। बट उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और ये रीजन देने की जरूरत नहीं है कि क्यों देखना है, क्योंकि हम जैसा मार्केट के अंदर बताते हैं वैसा हो जाता है। बिकॉज 8+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है हमें मार्केट के अंदर, 1 साल से ज्यादा हो चुका है ये सीरीज बनाते हुए, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमें हो गया है। आपके साथ शेयर करते हैं और आपको फायदा भी होता है। टेलीग्राम के अंदर मैं आपको लाइव अपडेट देता हूं। आज भी बताया था कि मार्केट के अंदर कहां से रिवर्सल आ सकता है। टॉप पर बताया था यहीं पर एक्जैक्टली 24987 के आसपास। आप टेलीग्राम में जाकर चेक करिए कि मार्केट के अंदर यहां से रिवर्सल आ सकता है और वहां से मार्केट देख लीजिए कितना पॉइंट गिरी। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट टॉप से 24987 से 24601 यानी कि 300 पॉइंट का मार्केट के अंदर रिवर्सल देखने को मिला। 300 पॉइंट छोटी बात नहीं होती। हमने टॉप पर बता दिया था कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी और वैसा ही हुआ। ऐसे रियल टाइम अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम रियल वाला ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फेक टेलीग्राम चल रहे हैं जो हमारे नाम पे मनी डबल स्कीम अकाउंट होल्डिंग सर्विस चला रहे हैं। आप उसको अवॉइड कीजिए। हमारी ऐसी कोई सर्विस नहीं है। इवन अभी हमारी कोई भी सर्विस नहीं है। हर एक चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सर्विस नहीं है। प्लीज फेक में मत फंसना। रियल टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉर के सिनेरियो की। यूएस इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर वॉर स्टार्ट करी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चल रही है, उसमें तो चलो फर्क नहीं पड़ता अपने को फर्क पड़ता है यूएस, ईरान और इजराइल की वॉर के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वॉर जो है वो स्टार्ट हुई क्यों है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही है। कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ। कोई बोल रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, उसको रोकने के लिए जो है अमेरिका ने ऐसा करा। कोई बोल रहा है कि ईरान जो है वो पहले पर्शिया था और पर्शिया पे राज करा किसी मुस्लिम ने आकर और उसने ईरान बना दिया। मतलब ईरान का बेसिकली वो पूरा लीडर बन गया और ईरान को कब्जे में कर लिया। वहां पर जो पर्शियन लोग थे, जो क्रिश्चियन जूइश लोग थे, उनको कन्वर्ट किया गया मुस्लिम्स के अंदर और उस रेजीम से बचाने के लिए ट्रंप साहब ने उस पर हमला करा। ऐसा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे को आजादी दे रहा हूं ईरान के लोगों। बट ऐसा एक पॉइंट तक वैलिड है, बट एक्चुअल वॉर का रीजन ये नहीं है। एक्चुअल वॉर का रीजन क्या है वो अब थोड़ा समझते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर ऑलरेडी मैंने एक चीज डिस्कस करी थी, पेट्रो डॉलर। जिसको याद है मुझे कमेंट करके बताओ। तो पेट्रो डॉलर क्या था कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है उसके साथ अमेरिका ने डील करी थी कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना ऑयल बेचना है, एक्सेप्ट करना है डॉलर। यानी कि अगर आप किसी को भी ऑयल बेचते हो तो आपको डॉलर ही एक्सेप्ट करना है इन एक्सचेंज ऑफ दैट ऑयल। ठीक है, तो मैं आपको सेफ्टी दूंगा। लेकिन अब वेनेजुला के ऊपर भी, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान के प्रेसिडेंट को मार दिया। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि ईरान और वेनेजुला ने चाइना के साथ मिलकर चाइनीज करेंसी के अंदर डील स्टार्ट कर दी थी। यानी कि उन्होंने बोला कि हमें डॉलर नहीं चाहिए, अब हम चाइना के साथ डील करेंगे उनकी करेंसी के अंदर। तो बेसिकली जो अमेरिका है उसकी ऑलरेडी डूबती नैया जो है चल रही है, वो कभी भी डूब सकता है। उसके पास मैन्युफैक्चरिंग अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है और उसको अगर जीना है, सर्वाइव करना है, तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रातों रात ठीक नहीं हो जाती, मैन्युफैक्चरिंग रातों रात उग नहीं जाती, उसके लिए टाइम चाहिए। क्योंकि डी डॉलराइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसको स्लो डाउन करने के लिए टाइम चाहिए। अमेरिका को टाइम को खरीद रहा है वो। ये जो वॉर करवाई है वो टाइम को खरीद रहा है कि जब तक ये वॉर चलेगी, अगर ईरान जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा और जो वेनेजुला है, सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, अगर वो चाइना से माल खरीदना स्टार्ट कर देंगे और डॉलर को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो डी डॉलराइजेशन है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा और उसकी जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, इस स्पीड को कम करने के लिए और टाइम खरीदने के लिए, ताकि वो अमेरिका को बचा पाए, इस रीजन की वजह से लड़ाई हो रही है। ऑयल के लिए भी लड़ाई नहीं है, वो ऑयल के लिए लड़ाई नहीं कर रहा है। ऑयल तो वो खरीद लेगा, वो एक्चुअल लड़ाई कर रहा है वो अपने देश को बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए। उनको एक्सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, अपने डॉलर को कम भी करना है, लेकिन उससे पहले इस प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगता है वो उसको टाइम चाहिए। और ये जो वॉर हुई है वो टाइम खरीदने के लिए हुई है, इसलिए नहीं कि उसको ईरान के लोगों से परवाह है। कुछ परवाह नहीं है किसी भी देश को, किसी और देश से कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ अपने लोगों से परवाह है। इवन अपने लोगों से भी परवाह नहीं है। बट स्टिल जो भी ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो कोई ईरान के लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर किसी और देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब इजराइल ने क्यों हमला करा? इजराइल ने इसलिए हमला करा कि एक तो यूएस के साथ उसका दोस्ती है, दूसरा वो अगर हमला नहीं करेगा और ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गया तो वो तो रातों रात इजराइल के ऊपर गिरा देगा। तो इजराइल अपनी नैया बचा रहा है, अमेरिका अपनी नैया बचा रहा है और ईरान
ईरान को, दोनों सबको सब मिलकर मार रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं। हर तरफ चल रहा है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुके हैं। यूके, यूएस, फ्रांस सब मिलकर जो है वो जंग में उतर चुके हैं। कोई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुई है। फालतू का पैनिक, मैंने पहले भी बोला था, जो पैनिक क्रिएट करता है उसको अनफॉलो करो। विदाउट नॉलेज बस बोलते हैं, विदाउट मतलब लॉजिकल बात तो करो भाई। वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है कि एक साइड में 5-6 नेशन हो गए, दूसरी साइड में 5-6 नेशन हो गई, वो एक दूसरे से लड़ेंगे, इसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर। इसमें तो एक ही दुश्मन है, उसके सारे दुश्मन है, मतलब कोई दोस्त है ही नहीं। ईरान का कोई दोस्त है ही नहीं, ना रशिया सामने आ रहा है, ना चाइना सामने आ रहा है, कोई सामने आ ही नहीं रहा। तो ईरान अकेला है। यूके, यूएस, फ्रांस, इजराइल, इंडिया, हर कोई ईरान के अगेंस्ट है। तो एक देश के अगेंस्ट सारे देश हो गए, तो दिस इज नॉट वर्ल्ड वॉर, इट्स अ मतलब, और वॉर भी नहीं है, वॉर भी खत्म हो चुकी है। जब लीडर ही उड़ा दिया, जब कैबिनेट ही खत्म कर दी, तो किस बात की वॉर बची? अब कुछ बचा ही नहीं है। अब जो आगे आने वाला है, मिसाइलें गिर रही है, थोड़ा बहुत रिएक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो वॉर है वो खत्म हो चुकी है। हाँ, अगर ये वॉर लंबी चलती, जो लीडर थे वहां के ईरान के, अगर वो डेथ नहीं होती, तब जो मैं आपको कह सकता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए अनसर्टेनिटी बनी रहती है और मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता। लेकिन 2 दिन के अंदर रातों रात इन्होंने प्रेसिडेंट को उड़ा दिया, लीडर को उड़ा दिया, सबको, कैबिनेट को उड़ा दिया। अब समझिए कि एक देश है जिसके सारे लीडर्स है और नीचे सारी पब्लिक है। पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, वो उन्होंने देश छोड़ा हुआ है लीडर्स के ऊपर। अब लीडर ही उड़ गए तो पब्लिक तो कुछ करने नहीं वाली, तो जो लीडर ही उड़ गए तो बस खत्म हो गया, वॉर इज ओवर। अब इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग टाइम चल रहा है। अमेरिका बाय कर रहा है टाइम, बाय कर रहा है टाइम। ये लोगों को दिख नहीं रहा है, जब तक दिखेगा तब तक वो खुद को बचा चुका होगा। और अगर ये जल्दी हो गया डी डॉलराइजेशन, तो वो बचाने का भी टाइम नहीं मिलेगा और फिर उसकी ऐसी तैसी होने वाली है। तो इसको थोड़ा सोचो कि अमेरिका रातों रात अगर किसी देश पे अटैक कर रहा है तो उसका क्या फायदा है। वो ईरान के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने लोगों के बारे में सोच रहा है। तो इस तरह से सोचो तो आपको क्लैरिटी मिलेगी चीजों में, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस करी है डिटेल में, तो एक बार जाकर देखना। मैं ऊपर आई कार्ड के अंदर बटन भी लगाऊंगा, इवन प्रीवियस वीडियो जाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो वॉर इज ओवर। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। यहीं पर मार्केट ने काफी बार ये देखो, यहां से एक रैली दी, उसके बाद यहां से एक रैली दी, यहां से तो 1000 पॉइंट का गैप अप दिया। इसी रीजन की वजह से ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी रीजन की वजह से जब मार्केट ओपन हुई तो यहां से एकदम से रिकवरी हुई। अब रिकवरी क्यों हुई? जितने यहां पर जो सेलर्स बैठे थे वो यहां पर सबने एग्जिट करा, और जब भी सेलर्स एग्जिट करते हैं तो बायर मतलब बाइंग होती है मार्केट के अंदर, और इस रीजन की वजह से यहां पर बाइंग हुई। प्लस उसके साथ साथ जब देखा लोगों ने रिकवर हो रहा है तो एडिशनल लोग भी एंटर हुए। इस रीजन की वजह से जो बाइंग है वो और ज्यादा तेज हुई। इस रीजन की वजह से हमें मार्केट खुलते ही बाउंस बैक दिखा। प्लस ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे था, इसलिए जो बाउंस बैक है वो बहुत ज्यादा हुआ। 300 पॉइंट का बाउंस बैक छोटी बात नहीं होती है, राइट। तो इस रीजन की वजह से अब मुझे जो लगता है सिनेरियो, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, मैं अगर सेलिंग सोचूंगा तो 24565 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ, तभी मैं यहां पर सोचूंगा सेलिंग साइड के लिए। लेकिन अभी मेरी काफी सारी स्ट्रेटजीज बनी है और मार्केट एज एट सपोर्ट, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस रीजन की वजह से मुझे क्या लगता है मैं आपको वो शेयर करता हूं। मार्केट ने काफी अच्छा एक फॉल दिया है और यहां से मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक आया है, यानी कि जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं, जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मुझे क्या लगता है, जो मेरा टारगेट है मार्केट के अंदर, यहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और जो कि देखने को मिल भी रहा है। और मार्केट के अंदर कहां तक जा सकता है? 25170 तक मार्केट जो है वो जा सकती है ऊपर वाली साइड में। इसको मैं थोड़ा कम टाइम फ्रेम में लेकर जाता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि कितनी बड़ी बात है। तो इसके हिसाब से मार्केट है 24790, और मैं सोच रहा हूं कि मार्केट जो है वो 25170 जा सकती है, और उसके बाद मार्केट के अंदर अगर रेड जोन के पास जाएगी तो वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और वॉर जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जो मिसाइलें गिर रही है, जो न्यूज आ रही है, ये हो गया वो हो गया, उसको थोड़ा इग्नोर करो। ये सिर्फ आपको टैक्टिक्स है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। आपको लगेगा सेल करो सेल करो सेल करो, वहां से मार्केट के अंदर बाइंग आ जाएगी। तो अमेरिका इज बाइंग टाइम टाइम टाइम, और ये टाइम बाय करने की टैक्टिक्स होती है। 4 देश एक साथ लड़ रहे हैं और सब कुछ जो हो रहा है वो करवा रहा है अमेरिका। तो अमेरिका करवा क्यों रहा है? सबसे बड़ी पहली बात जो है वो ये है। उसके साथ साथ अगर वो ईरान के ऊपर कब्जा कर लेगा, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लेगा, ये सारे देश जो है वो चाइना को क्रूड सप्लाई करते हैं। चाइना जो है वो अपने रेयर अर्थ जो है वो बेच नहीं रहा, एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दिया, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसको मनवा नहीं पा रहा है यूएस, उसको कुछ कह नहीं पा रहा है यूएस, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहा है यूएस। उसको प्रेशर बिल्ड करने के लिए उसको उसके सारे साथियों
को कब्जा करना पड़ेगा। ईरान पे कब्जा करा मतलब क्रूड पे कब्जा करा, वेनेजुएला पे कब्जा करा मतलब क्रूड पे कब्जा करा। अब क्रूड पे कब्जा करा मतलब अब चाइना को उसकी बात माननी पड़ेगी। एक हद तक मानेगा चाइना, लेकिन चाइना भी चुप रहने वाला है नहीं। तो इसलिए जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है वो मार्केट के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी। और ये 5 ईयर्स तक क्यों रहेगी आपको बहुत आसानी से मैंने बता दिया पार्ट 1, 2, 3 में। एक बार जाकर आप देखना। 3 जो है आने वाला फ्राइडे को 7 बजे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है, और जब भी मार्केट के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, कभी वॉर हो रही है, कभी टैरिफ आ रहा है, कभी एआई का टेंशन है, कभी जॉब की टेंशन है, कुछ भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है। ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। हर जनरेशन को ये लगता है कि उसके साथ पहली बार हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले भी हो चुका है। ये एक साइकिल रिपीट हो रही है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर वो जो साइकिल है वो कंप्लीट होगी। दुनिया खत्म नहीं होने वाली, साइकिल कंप्लीट होगी। सबको ऐसा लगेगा कि दुनिया खत्म होने वाली, बट दुनिया खत्म नहीं होने वाली। ये साइकिल जब कंप्लीट होगी, एक नई दुनिया यहाँ से निकल कर आएगी। नए रूल्स आएंगे, नए रेगुलेशंस आएगी, करेंसी रीसेट होगी, और इन सब चीज़ों के अंदर जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो क्यों बढ़ने वाली है? ईरान के ऊपर हमला करा, सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करा, क्रूड जो है वो महंगा होने वाला है। अब जब क्रूड महंगा होगा तो महंगाई जो है ऑटोमेटिकली बढ़ती है। यानी कि क्रूड महंगा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, गाड़ियाँ, कोई भी खाना, पानी, कुछ भी ट्रैवल हो रहा है तो उसके अंदर कॉस्ट बढ़ेगी। इस रीज़न की वजह से हर जगह कॉस्ट बढ़ेगी। इस रीज़न की वजह से महंगाई बढ़ेगी। अब यूएस जो है वो अपना डॉलर जो है वो कम करने वाला है। अब यहाँ का सामान वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो यूएस के अंदर तो हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ सकती है आगे चलकर। अब सबसे बढ़िया चीज़ जो आप कर सकते हो इस टाइम पर वो है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट। वो क्यों कर सकते हो? जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड को इन्फ्लेशन का एक हेज माना जाता है। यानी कि जब जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी उससे ज़्यादा जो है वो गोल्ड बढ़ता है और सिल्वर बढ़ता है। सिल्वर के अंदर क्यों लोग इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं? उसका रीज़न ये है कि हाई बीटा प्रोडक्ट है। उसका मतलब ये होता है कि अगर गिरेगा तो तेजी से गिरता है, चढ़ता है तो तेजी से चढ़ता है। तो अगर आपने सिल्वर लिया हुआ है या फिर लेने का सोच रहे हो तो डरना नहीं है। अगर 40-50% गिरा भी है तो 100% वो बढ़ता भी है, 200, 300, 400% बढ़ता भी है। तो आपको ये समझ कर रखना है कि अगर 50% गिरा है तो डरने का नहीं, वहाँ पर तो बाय ऑन डिप करने का। अब जब क्रैश हुआ तो सारे सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि सिल्वर विल क्रैश, सिल्वर विल बिकम जीरो, और सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी आगे चलकर। लेकिन शायद सिर्फ हम थे जो बोल रहे थे कि खुलकर बाय करो, सेल लगी है, डिस्काउंट मिल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जितना बाय कर सकते हो कर लो। और अब वापस गोल्ड एंड सिल्वर जो है वापस ऊपर आ चुका है, इस लेवल के ऊपर आ चुका है कि अब लोग जो है लेने का सोच रहे हो। जब मैं बोल रहा था कि गिरा हुआ है तब कोई नहीं ले रहा था, अब जब गिर कर ऊपर आ चुका है तो अब वॉर आ गई है, तो वॉर के लिए लोग खरीदने जाएंगे। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि वॉर आने वाली है भाई। हम फिर भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, एक साइकिल खत्म हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इन सारे सिनेरियो के अंदर मेरे को जो लगता है सेफ एसेट जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर है। अब इंस्टेबिलिटी के अंदर लोग जो है वो सेफ हेवन के पास जाते हैं, और गोल्ड एंड सिल्वर एक सेफ हेवन माना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि गोल्ड एंड सिल्वर का टारगेट क्या रह सकता है, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, रिवर्सल पॉइंट क्या आ सकता है। अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड और सिल्वर के अंदर दोनों के अंदर वैसे मैंने आपको लेवल्स दिए हुए थे कि कौन सा लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर के लेवल है 5597 तक, यहाँ का मेरा टारगेट है गोल्ड का, जो कि अचीव हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और बॉटम साइड में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है वो 4664 है। इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है गोल्ड के लिए। अगर नीचे आता है, यहाँ पर आता है आसपास, तो सिर्फ बाय करने का सोचना है। पहले भी बोला था मार्केट नीचे आई बाय करने का सोचना है, और देखिए एक ही दिन के अंदर वहां से रिवर्सल आया। अगेन मार्केट ने मौका दिया, किसी ने बाय नहीं करा, मैंने तो बाय करा था भाई। और मैं खुलकर आपको बोल भी रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला भी था टेलीग्राम के अंदर, रियल टेलीग्राम के अंदर। वहां से देखो कितना बाय आ गया, कितना परसेंट की यहाँ से बाइंग आई है। जस्ट चेक दिस, 17% बढ़ गया कितने दिनों के अंदर। मुश्किल से एक महीना भी नहीं हुआ और 17%। कौन दे रहा है भाई 17%? साल का 7% एफडी दे रहा है। क्यों मैं इन्वेस्ट करूं एफडी के अंदर? क्यों ना इन्वेस्ट करूं गोल्ड के अंदर, जबकि गोल्ड इतना सेफेस्ट है। इसके अंदर मूवमेंट भी कम होती है और गिरता भी है तो कम गिरता है। देखो अब गिरा भी तो कितना 20-25% गिरा है। सिल्वर जो है 50% गिरा है, तो गिरता भी कम है और बढ़ता भी अच्छा है। तो क्यों ना मैं इन्वेस्ट करूं, राइट? अब चांदी को देख लेते हैं एक बार। चांदी के अंदर जो लेवल मैंने दिया था, अभी इवन मैंने कुछ दिन पहले जब मार्केट में चांदी यहाँ थी $84 के आसपास, तो मैंने बताया था टेलीग्राम के अंदर कि चांदी का जो मेरा टारगेट है, जो नियरेस्ट सून आप देखने को मिलेगा आपको, $110 का टारगेट मैंने बताया था। अब मेरे को तो नहीं पता था कि वॉर होने वाली है, लेकिन मैं एनालिसिस करता हूँ, चार्ट को पढ़ता हूँ। तो चार्ट को पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया कि चांदी जो है वो $110 जा सकता है। अब चांदी जो है $95-96 जो आपको टच करते हुए देख सकते हो। यहाँ पर $96 जो है वो चांदी पहुंच चुका है। ऊपर का जो मेरा टारगेट है वो $110 का है। उसके बाद
यहाँ पर अगर मार्केट आती है 116 के आसपास तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, छोटी करेक्शन। और अगर करेक्शन आती है तो मार्केट के अंदर आपको बाय करने के बारे में सोचना है। चांदी के अंदर भी ऊपर की साइड में $125 और $136 एक हर्डल है चांदी के लिए। जब तक ये क्रॉस नहीं होता है मैं यहाँ पर बुलिश नहीं होऊंगा चांदी के लिए। मार्केट के अंदर मेरे को लगता है कि मार्केट जो है वो अभी भी एकदम से इसको तोड़े बिना यहाँ पर थोड़ा सा वेट करवाएगी लोगों को, यहाँ पर लोगों को निकालेगी, परेशान करेगी, और परेशान करने के बाद फिर जो नेक्स्ट हादसा होने वाला है, जो हमें नहीं पता क्या होगा, बट जो होगा उस वजह से मार्केट जो है इसको तोड़ेगी, ऊपर जाएगी। अब बॉटम की साइड में $59 to $56 का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पर अगर हम देखें $71-73 का सपोर्ट, जो विजिबल सपोर्ट है वो $73 के आसपास है, और जो एक्चुअल सपोर्ट है कि जिसके नीचे चांदी का जाना मुश्किल है वो है $59 और $56। अभी चांदी $96 है, मेरा टारगेट $110 है, ऊपर की हडल ये है। और अगर ये क्रॉस हो गया तो उस पर बात कर लेते हैं। $136 क्रॉस हो गया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट इज $177, $184, और $184 के बाद तो स्काई इज द लिमिट। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर हमारा अगर ये क्रॉस हो जाता है 5700 तो मेरा टारगेट रहेगा 6339। डायरेक्टली आपको रैली देखने को मिलेगी 6339 तक, और फिर उसके बाद 6592, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो स्काई इज द लिमिट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। तो गोल्ड और सिल्वर का आपको सारा मैंने व्यू दिया, निफ्टी के अंदर मैंने सारा व्यू दिया। मैं आपको कोई भी घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा कि इधर हो सकता है उधर हो सकता है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जरूर आपको बोला था कि जो निफ्टी है वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, हम लेवल पे फोकस करेंगे। और सुबह टेलीग्राम में भी मैंने बोला कि कोई प्रेडिक्शन मत करना कि ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होगी। तो अब मैं आपको डायरेक्टली आज क्यों बताकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको बताया सपोर्ट पर मार्केट है। आज की ओपनिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग ने मुझे बताया कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है, और आज के मूवमेंट ने बताया कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। इसलिए मैं आपको आज अपडेट कर रहा हूं कि मार्केट निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है, सिल्वर के अंदर $110 लग सकता है, गोल्ड के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पर 5997 का मेरा फर्स्ट टारगेट है गोल्ड के अंदर भी। तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई और क्लैरिटी की जरूरत है। और अभी फ्राइडे 7 बजे मैं पार्ट 3 रिलीज करने वाला हूँ कि सारी सिचुएशन में करना क्या है, आपको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या सिचुएशन, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, हर एक चीज़ डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ पार्ट 3 के अंदर। ये लास्ट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसने देख लिया वो 5 साल के बाद जो दुनिया बनने वाली है उसके अंदर राज करने वाला है, ये मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुशी से रहो, हैप्पीनेस रहे, आपकी फैमिली बहुत ग्रो करो, आप लाइफ के अंदर ना स्ट्रगल करो, बट उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेगा, एक्शन लेना होगा। मेरा काम था आपको बताना, क्लैरिटी देना। अब उसके ऊपर एक्शन आप कितनी अच्छे से लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड कैसा लगा आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, और कैसा पार्ट 1 पार्ट 2 लगा उसका भी रिव्यू दे दीजिए। और आर यू गाइज रेडी फॉर पार्ट 3 फ्राइडे at 7 PM? मुझे पार्ट 3 लिखिए कमेंट के अंदर। मिलते हैं द वर्ल्ड इन डेंजर पार्ट 3 ऑन फ्राइडे at 7 PM। थैंक यू सो मच गाइज। और वेंसडे को कोई भी वीडियो नहीं आएगी जस्ट बिकॉज होली है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं फ्राइडे at 7 PM। थैंक यू सो मच गाइज।